हेलो एंड वेलकम डियर फ्यूचर नर्सेज। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है एडवांस मैटरनल एज। एंड इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो है वो 4 टॉपिक्स इस यूनिट के पहले ही कवर कर चुके हैं। सो उसके वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगे एंड आप वो वीडियोस को अच्छे से देख सकते हैं एंड अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक क्या है? एडवांस मैटरनल एज। सो एडवांस का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा या फिर ज़्यादा। इससे हम यही समझते हैं कि क्या बोलते हैं कि ज़्यादा एडवांस चल रहे हो क्या। इसका मतलब क्या होता है कि जो अभी की जो सिचुएशन है उससे आगे। तो एडवांस का मतलब होता है ज़्यादा, एक बार के लिए मान सकते हैं ये, ठीक है। एंड मैटरनल एज जो है वो रिलेटेड है मदर से, जो प्रेगनेंसी से, ठीक है। सो जो प्रेगनेंसी की आइडियल एज है, प्रेगनेंसी की जो आइडियल एज है उससे ज़्यादा की एज में बेबी कंसीव करना, फर्स्ट टाइम, ध्यान से सुनना, फर्स्ट टाइम बेबी कंसीव करना या फर्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव करना प्रेगनेंसी की आइडियल एज से ज़्यादा की एज में, उसको हम बोलते हैं एडवांस मैटरनल एज। सो अब हम ये साइकोलॉजी में क्यों पढ़ रहे हैं, क्या रीज़न है? अरे सॉरी, अब हम ये जेनेटिक में क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या रीज़न है? जेनेटिक में क्यों पढ़ रहे हैं? एडवांस मैटरनल एज ओबीजी का सब्जेक्ट होना चाहिए, टॉपिक होना चाहिए। जेनेटिक में इसका क्या लेना देना? तो हम जेनेटिक में क्या पढ़ रहे हैं? डिजीज़ कंडीशंस पढ़ रहे हैं, जेनेटिक डिजीज़ कंडीशंस पढ़ रहे हैं, बाय बर्थ होने वाली डिजीज़ कंडीशंस पढ़ रहे हैं। तो वो डिजीज़ कंडीशंस, जेनेटिक डिजीज़ कंडीशंस, जेनेटिक म्यूटेशंस इस एडवांस मैटरनल एज से भी रिलेट करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि जैसे जैसे जो प्रेगनेंसी की एज है वो बढ़ती जाती है, वैसे 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 जेनेटिक कंडीशंस होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं, डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। तो ये रीज़न है कि हम इसको इसमें पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से अभी कवर कर लेते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले एडवांस मैटरनल एज क्या होता है? Scientific evidence shows that the advanced age, especially after 35 years, सबसे पहले आइडियल एज मानी जाती है प्रेगनेंसी की 25 से 30। अगर कोई फीमेल जो है वो 35 की एज में या फिर 35 से ज़्यादा की एज में फर्स्ट टाइम बेबी कंसीव करती है, कंसीव करती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वो कौन से ग्रुप में आएंगी? एडवांस मैटरनल एज में आएंगी। और इसके हमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस जो है वो देखने को मिलेंगे। चलो, अब मेरा एक क्वेश्चन है, उसका आप लोग आंसर देना कमेंट सेक्शन में। बाकी आंसर मैं इसको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक फ़ीमेल है ए एंड एक फ़ीमेल है बी, दोनों ही प्रेग्नेंट है, ठीक है, दोनों ही प्रेग्नेंट है। लेकिन जो ए है ये उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है और बी जो है ये उसकी कौन सी प्रेगनेंसी है? थर्ड प्रेगनेंसी, थर्ड मान लेते हैं ना, थर्ड प्रेगनेंसी है, ठीक है। अभी ए की एज क्या है? 36 ईयर एंड बी की एज क्या है? 36 ईयर, दोनों की 6 मान लेते हैं ना, आपने क्या चाहता है? 36। तो अब आप मुझे बताओ, मेरा क्वेश्चन ये है कि एडवांस मैटरनल एज वाले ग्रुप में क्या ए आएगी या फिर बी आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही आएंगे, या फिर ऑप्शन नंबर डी, कोई भी आए, हमें क्या करना? ये कमेंट सेक्शन में बताना। चलो अब मैं इसका आंसर बताती हूँ, 1 2 3। इसका आंसर है कि जो हमारा ए है वो एडवांस मैटरनल एज की श्रेणी में आएगा, बी नहीं आएगी, क्योंकि बी की ये क्या है? थर्ड प्रेगनेंसी है। अब थर्ड प्रेगनेंसी कौन सी भी एज में हो, 36 ईयर की एज में हो, वो एडवांस मैटरनल एज में नहीं कंसिडर्ड होगी। लेकिन जो ए है ये उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, इसीलिए ये एडवांस मैटरनल एज में कंसिडर होगी।
इज़ इट क्लियर? यहाँ तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए? अगर नहीं हुए हो तो एक बार फिर से देखना, अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, कि ऐसा क्या कारण हो सकता है कि इतनी देरी से, इतने लेट एज में प्रेगनेंसी जो है वो कंसीव हो या बेबी को कंसीव किया जा रहा है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? सबसे मेन रीज़न होता है लेट मैरिज, ठीक है। एंड सेकंड क्या होता है? लॉन्ग पीरियड ऑफ प्राइमरी इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी जो है हमारी 2 टाइप्स की होती है। इनफर्टिलिटी का तो मतलब जानते हैं हम अच्छे से कि कंसीव करने में प्रॉब्लम्स आती है, उसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं। पर इनफर्टिलिटी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है प्राइमरी एंड एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी अगेन यही कि कोई भी बेबी अभी तक है नहीं, फर्स्ट बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये हमारी क्या होगी? प्राइमरी इनफर्टिलिटी। बट सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में क्या होता है कि एक बेबी पहले से ही होता है, लेकिन सेकंड वाले बेबी को कंसीव करने में या थर्ड बेबी को कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, उसको हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। तो अगर प्राइमरी इनफर्टिलिटी लॉन्ग टाइम तक रहेगी तो फर्स्ट टाइम बेबी कंसीव भी लेट होगा। जब फर्स्ट टाइम बेबी कंसीव लेट होगा तो ऑब्वियसली हम उसको अम्मा बोल देंगे, AMA, एडवांस मैटरनल एज। इसके बाद में डिलेड बर्थ बियरिंग। डिलेड बर्थ बियरिंग का मतलब क्या होता है कि जो बेबी को जो लेट प्लानिंग हुई है, समझ लो करियर वगैरह को लेके ये सोचा जाता है कि अभी हम इस एज तक हम अपने करियर पे ध्यान देते हैं, तो बहुत सारे लोग इस वजह से क्या करते हैं, बच्चे जो है वो लास्ट में कंसीव करना प्रेफर करते हैं। तो पर्सनल चॉइस भी हो सकती है। तो यहाँ पे 3 रीजंस देखने को मिलते हैं, लेट मैरिज, इनफर्टिलिटी या फिर पर्सनल चॉइस। अब इसके बाद में रिस्क क्या क्या हो सकते हैं एडवांस प्रेगनेंसी से। अब बहुत सारे रिस्क होते हैं, जिसमें से सबसे मेन जो है वो डाउन सिंड्रोम देखने को मिलता है, प्री मैच्योर बर्थ हो सकती है, मिसकैरेज हो सकता है। मिसकैरेज मतलब क्या होता है कि जो बेबी है वो डिलीवर होने से पहले ही या उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। डिलीवर होने से पहले ही वो वजाइना से बाहर आ जाए या फिर उसकी डेथ हो जाना उसके अंदर ही, तो उसको मिसकैरेज बोलते हैं। ये मैं डिटेल में अभी इसी यूनिट में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, अभी ऊपर ऊपर से बता रही हूँ बस। फिर है सिजेरियन सेक्शन। इंडिया में सबसे ज़्यादा LSCH, इंडिया ही नहीं, आई थिंक मुझे इंडिया का डेटा पता है तो मैं इंडिया का बता रही हूँ। इंडिया में LSCH जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसके रीज़न क्या है? पहले तो ये नॉर्मली उन फीमेल्स में देखने को मिलते थे जिनमें नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं होती थी, या फिर जो क्या थी, एडवांस मैटरनल एज थी। लेकिन अब तो हर फीमेल में LSCH हो रहा है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न्स है हमारे डॉक्टर्स, हमारा हॉस्पिटल। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होती है उसमें इतना पैसा नहीं बनता है जितना सिजेरियन सेक्शन में बन जाता है। इसीलिए वो फोर्स करते हैं या फिर उनको कैसे भी करके मना लेते हैं C सेक्शन के लिए, जो कि ऑब्वियसली इलीगल है। चलो जो भी है इतना ध्यान रखना। इसके आगे क्या है? स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ का मतलब क्या होता है? जो बच्चा है वो या तो डिलीवरी की टाइम ही उसकी डेथ हो जाए या फिर डिलीवरी से पहले उसकी डेथ हो जाना। यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। अब आगे हम एक टेबल देख रहे हैं जिसके अंदर हम देख रहे हैं डाउन सिंड्रोम एंड कैसे कैसे जैसे जैसे प्रेगनेंसी की एज बढ़ती रहती है वैसे वैसे डाउन सिंड्रोम के चांसेस बढ़ते रहते हैं। अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी 25 ईयर्स की एज में हो रही है तो बेबी को डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस जो है वो 1250 में से 1 होंगे। लेकिन अगर वहीं 40 साल की एज में हो रही है तो वो चांसेस कितने हो जाएंगे? 100 में से 1। तो यहाँ पे ये आपका जो एडवांस मैटरनल एज है ये टॉपिक ख़त्म होता है। एडवांस मैटरनल एज क्या होता है? फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी कंसीव करना 35 ईयर्स में या 35 ईयर्स के बाद।
इसके रीज़न्स बता दिए, कॉज क्या है और रिस्क क्या फैक्टर हो सकते हैं। अब यहाँ पे आपका ये टॉपिक कम्प्लीटली ख़त्म होता है। अब हम पढ़ेंगे मैटरनल ड्रग्स।